हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग फैक्ट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम नर्सिंग एजुकेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग या एसडीएल। क्या आपने कभी खुद से किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, यूट्यूब वीडियोस देखकर कुछ नया सीखा है, या इंटरनेट और बुक्स की हेल्प से अपनी नॉलेज बढ़ाई है? अगर हाँ, तो आपने सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का यूज़ किया है। अब हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। Self directed learning (SDL) is a learner centered approach in which the learner takes responsibility for his or her own learning. In this method, students actively participate in planning, learning, and evaluating their learning process. It develops independence, confidence, and life learning habits among learner. सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एक ऐसी लर्निंग अप्रोच है जिसमें लर्नर अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। इसमें लर्नर डिसाइड करता है कि उसे क्या सीखना है, कैसे सीखना है और अपनी प्रोग्रेस को कैसे इवेल्युएट करना है। नर्सिंग प्रोफेशन में कंटिन्यूस लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को समझना और उसे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब सबसे पहले हम सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की डेफिनेशन समझते हैं। Self-directed learning is a process in which individuals takes initiative in identifying their learning needs, setting learning goals, selecting resource and evaluating learning outcomes. इसका मतलब है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें लर्नर्स अपनी लर्निंग नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, लर्निंग गोल सेट करते हैं, सूटेबल रिसोर्स सिलेक्ट करते हैं और लर्निंग आउटकम को इवेल्युएट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो एसडीएल में लर्नर खुद अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। लर्नर खुद डिसाइड करता है कि उसे क्या सीखना है और कैसे सीखना है। इस अप्रोच में लर्नर एक्टिव रोल प्ले करता है और लर्निंग प्रोसेस में पूरी तरह इन्वॉल्व रहता है। अब हम डेफिनेशन समझ गए हैं, तो चलिए एसडीएल के मीनिंग और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। SDL is an educational approach where learners are responsible for managing their own learning process. It includes planning, implementing, and evaluating learning activities independently. This approach helps learner become self-reliant and motivated. इस अप्रोच में लर्नर सिर्फ टीचर पर डिपेंड नहीं रहता, बल्कि खुद नॉलेज और स्किल्स गेन करने का प्रयास करता है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग लर्नर को इंडिपेंडेंट, रिस्पॉन्सिबल और सेल्फ मोटिवेटेड बनाती है। इसी वजह से आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम और नर्सिंग एजुकेशन में एसडीएल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम देखते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस। एसडीएल इज इम्पॉर्टेंट इन नर्सिंग एजुकेशन बिकॉज इट प्रमोट्स कंटिन्यूस लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो एसडीएल इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग एजुकेशन में क्योंकि ये प्रमोट करता है कंटिन्यूस लर्निंग को। कंटिन्यूस लर्निंग का ये मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो है उसके पास ऑलरेडी एक बेसिक डिग्री होती है, उसके बाद वो अपने जो प्रोफेशन है या उसकी जो लर्निंग स्किल्स है उसको लेवल अप की तरफ लेकर जाता है। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर बीएससी नर्सिंग किया है, उसके बाद वो कंटिन्यूस एजुकेशन को करके एमएससी नर्सिंग भी करता है, तो इसी को हम कंटिन्यूस लर्निंग बोलते हैं और इससे प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता है। It helps students become independent learners and improves their clinical competence. ये स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाता है और ये लर्नर्स की इम्प्रूव करता है क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी को। कॉम्पिटेंसीज का मतलब ये होता है कि स्किल प्लस नॉलेज एंड प्लस एटीट्यूड टुवर्ड्स द पेशेंट, ये तीनों चीज़ें मिलके बनती है कॉम्पिटेंस। तो ये स्टूडेंट की कॉम्पिटेंस को इम्प्रूव करता है और ऑल्सो डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला होता है सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन आर इसेंशियल। ये सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। किसी भी पर्सन को अगर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग सीखना है तो उसके अंदर पहले तो मोटिवेशन होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। लर्नर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज और हर ओन लर्निंग। जो लर्नर है उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीखने के लिए, ठीक है, कि उसे क्या सीखना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लर्नर इज़ गोल ओरिएंटेड एंड पर्पसफुल। जो लर्नर लर्निंग होती है ना, वो कोई गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब उसका कोई गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सीख रहे हो, उसका कोई ना तो पर्पस है ना कोई गोल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनकरेजेस इंडिपेंडेंट एंड एक्टिव लर्निंग। जो ये लर्नर को है ना इंडिपेंडेंट बनाता है कि आप आपकी जो लर्निंग है उसको आप इंडिपेंडेंटली खुद सीखो और एक्टिव लर्निंग में पार्टिसिपेट करो। एंड इट प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड को भी प्रमोट करता है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अभी हमारी एज हो गई है, ये कोई सीखने की एज नहीं है, लेकिन एसडीएल जो है वो प्रमोट करता है कि आप किसी भी एज में कुछ भी चीज़ जो आपको सीखना है, जो ज़रूरी है, वो आप सीख सकते हो।
नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स। तो हम लीफलेट्स के थ्रू प्रिंसिपल्स देखेंगे। इसके 5 मेन प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्टली लर्नर सेंटर्ड, सेकंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन, फोर्थ सेल्फ असेसमेंट, फिफ्थ कंटिन्यूस लर्निंग। अभी हम वन बाय वन एक एक प्रिंसिपल्स को समझेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, तो इसमें लर्नर लर्निंग प्रोसेस का मेन फोकस होता है और लर्निंग एक्टिविटीज उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्लान की जाती है। सेकंड प्रिंसिपल इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें लर्नर अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है और अपने लर्निंग गोल्स को अचीव करने का प्रयास करता है। थर्ड प्रिंसिपल इज एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें लर्नर सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करता बल्कि लर्निंग एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करता है। फोर्थ प्रिंसिपल इज सेल्फ असेसमेंट। लर्नर समय समय पर अपनी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करता है और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई भी करता है। फिफ्थ एंड लास्ट इज कंटिन्यूस लर्निंग। कंटिन्यूस लर्निंग का मतलब है कि लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लाइफ भर चलती रहती है और लर्नर हमेशा नई नॉलेज और स्किल एक्वायर करता रहता है। अब हम एसडीएल के स्टेप्स या प्रोसेस को समझते हैं। तो एसडीएल की जो प्रोसेस की शुरुआत होती है वो होती है आइडेंटिफाई लर्निंग नीड से। ठीक है, आइडेंटिफाई लर्निंग नीड से इस स्टेप में लर्नर ये आइडेंटिफाई करता है कि उसे क्या सीखना है और किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं दूसरा स्टेप, सेट क्लियर एंड अचीवेबल लर्निंग गोल्स। इसका मतलब है कि इसमें लर्नर क्लियर और अचीवेबल गोल सेट करता है ताकि लर्निंग की डायरेक्शन क्लियर रहे। थर्ड इज सिलेक्ट अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्सेस। इस स्टेप में लर्नर सूटेबल रिसोर्स चूज करता है जैसे बुक्स, जर्नल्स, इंटरनेट, टीचर या अदर लर्निंग मटेरियल। फोर्थ स्टेप, इम्प्लीमेंट लर्निंग स्ट्रेटजीज इफेक्टिवली। इस स्टेप में लर्नर सिलेक्टेड रिसोर्स का यूज़ करके एक्चुअल लर्निंग स्टार्ट करता है और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काम करता है। फिफ्थ, इवेल्युएट लर्निंग आउटकम्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन प्रोग्रेस। इस स्टेप में लर्नर अपनी प्रोग्रेस को असिस करता है और चेक करता है कि लर्निंग गोल्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये 5 स्टेप मिलकर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ टीचर का। तो रोल ऑफ टीचर क्या है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में? The teacher acts as a facilitator, guide, and mentor in SDL. He or she helps learners identify their learning needs and support them in achieving goals. The teacher also motivates and provides feedback to the learner. तो एसडीएल में टीचर की जो रोल है वो ट्रेडिशनल टीचर की तरह सिर्फ लेक्चर देने तक सीमित नहीं होता। ठीक है, टीचर एक फैसिलिटेटर होता है, गाइड होता है और मेंटर की तरह काम करता है। टीचर क्या करते हैं? टीचर लर्नर्स को उनकी लर्निंग नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करते हैं और उन्हें सूटेबल लर्निंग रिसोर्स भी सजेस्ट करते हैं। टीचर लर्नर्स को मोटिवेट भी करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सपोर्ट करता है और उन्हें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं। अब हम समझेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसटीएल। तो जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। पहला है प्रमोट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग, दूसरा है एनहांस सेल्फ कॉन्फिडेंस, थर्ड इज इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग, फोर्थ इज एनकरेजेस इंडिपेंडेंट लर्निंग, फिफ्थ इज डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एंड इसके कुछ है ना डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डायरेक्ट तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सेल्फ इसके डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि रिक्वायर्स हाई सेल्फ मोटिवेशन। अगर लर्नर के अंदर मोटिवेशन की कमी हो तो लर्निंग प्रोसेस प्रभावित हो सकती है। दूसरा डिसएडवांटेजेस है कि ये नॉट सूटेबल फॉर ऑल लर्नर सभी के लिए सूटेबल नहीं होता है इक्वली। तीसरा है पुअर टाइम मैनेजमेंट अफेक्ट्स। अगर लर्नर अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज नहीं करता है तो लर्निंग गोल्स जो है वो अचीव करना मुश्किल हो जाता है। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। मतलब नर्सिंग एजुकेशन में एसडीएल जो है वो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एसडीएल हेल्प्स नर्सिंग एजुकेशन नर्सिंग स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग क्लिनिकल कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल स्किल्स। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्लिनिकल कॉम्पिटेंस मतलब स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड टुवर्ड पेशेंट, एंड प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करता है और प्रमोट करता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मतलब प्रॉपर रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिस केयर ही प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन द हेल्थ केयर फील्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट को भी ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए प्रिपेयर करता है हेल्थ केयर फील्ड के अंदर।
इसके बाद हम देख लेते हैं समरी। तो समरी का मतलब यही है कि ये स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए प्रिपेयर करता है। नर्सिंग प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेल्थ केयर फील्ड में हमेशा नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। तो इसी तरह सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है ये नर्सिंग एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो स्टूडेंट्स को कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल नर्स बनाने में हेल्प करता है। I hope this video is now clear and easy for you to understand. If you found this video helpful, please don't forget to like, share, and subscribe to Nursing Facts. Also, let me know in the comment section which nursing topic would you like me to cover in the next video. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Bye bye.